जब मेरा बीए का आखिरी पेपर था तो मैं पेपर ना लिख रही थी। उस वक्त मुझे यानी लेबर पेन जिसे कह सकते हैं वो थे। मैं वहाँ जाके मुझे ऐसा लगता है मैं इंसानियत सीख गई हूँ, इंसान और इंसानियत सीख गई हूँ। सबका हक बनता है कि वो अपने हक के लिए बात करे। बचपना था वो कोरंगी में गुजरा। वहाँ मैंने उर्दू मीडियम में 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मेरी तबीयत नासाजी की वजह से मैं अपनी अम्मी के पास यहाँ आई। फिर मैंने मीरई स्कूल में एडमिशन लिया। फिर मैंने यहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं हॉस्पिटल में 2 साल एडमिट रही। भुट्टो साहब की उम्र थी उस वक्त, सिंधी टीचर्स की मांग बहुत थी और मुझे सर्विस का बहुत शौक था, टीचिंग का बहुत शौक था बचपन से। तो मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आपका मीडियम उर्दू है, हम आपको नहीं लेंगे। पड़ोसी थे उस्ताद, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे सिंधी की अल्फ़ाबेट सारी सिखाई। फिर मैंने मैट्रिक सिंधी मीडियम में किया। जैसे ही मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया तो मुझे अपने SLT पे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मैं लियारी में रहती हूँ। मैंने 9 क्लासें पढ़ी हैं अपने इलाके में। RM ट्यूशन सेंटर है वहाँ से, तभी मैं काम करती हुई थी सेंटर में। मैं सुबह 7:30 कभी 7 बजे उठ जाती हूँ, कभी 7:30 बजे उठती हूँ। तो तैयार होके नाश्ता वाश्ता करके भी ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ निकल जाती हूँ। अगर लेट हो जाती हूँ तो रिक्शे में बैठ के चली जाती हूँ। वहाँ पे तकरीबन मुझे 9 से 10 साल हो गए। वहाँ मैंने नर्सिंग सीखी एडी सेंटर में। फिर उन्होंने जो है ना देखा मुझे कि मैं किस तरह काम करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप जो यतीम बच्चे हैं लावारिस, अभी आप आ जाओ उनको संभालो। नाम मेरा सानिया नाज़िम है। मेरा ताल्लुक लियारी से ही है। बेसिकली 5th क्लास मैंने प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट की है। 6th क्लास से जब मैं आई तो कुछ हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से तो प्राइवेट स्कूल छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद मैंने मीर अयूब खान गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मैंने ज्वाइन की। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। बचपन से ही दरियों में बैठ कर पढ़ना, वहाँ एक्टिविटीज़ करना। इसके साथ साथ हम लोग एक्टिंग भी करते थे, थिएटर करती थी मैं। मेरी वाबस्तगी सोशल फील्ड से ही है, लोगों की खिदमत करना शुरू से ही। ये शायद मेरे गॉड गिफ्ट है मुझे, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही। इंटर ही किया था, मेरी शादी हो गई। 10 साल के गैप के बाद मैंने जब अली मोहम्मद हाजी याकूब में आई तो मैंने बीए किया। बीए के बाद मैंने एमए किया, बीएड किया और एमएड किया। मैंने प्रमोशन मेरा औरंगी टाउन हो गया। इतने ख़राब हालात थे कि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली परेशान होती थी। फिर मैंने डायरेक्टर साहब से अपना ट्रांसफ़र लियारी करवाया। मैंने तो पैदा होते ही स्ट्रगल ही काटे हैं अपनी लाइफ के, क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे। अब जब शादी हुई तो हमारे सिंधी कम्युनिटी में तो अपनों में शादी होती है। अब मेरे हस्बैंड मैट्रिक पास थे और वो मजदूरी करते थे, प्लम्बर का काम करते थे। कभी काम है कभी नहीं। पहले भाई बहनों के लिए कुर्बानियाँ दी, फिर अपने ससुराल में आए, फिर अपने बच्चों के लिए।
बाजों का इससे होता है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते तो मैं रुक जाती हूँ सेंटर में, आती नहीं हूँ। ज़्यादातर तो मैं आ जाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं, आ जाते गली गली में से और से भी आ जाते, कोई मुश्किल नहीं। पहले अपने स्टाफ को देखती हूँ कि मुकम्मल है नहीं है, पूछती हूँ कौन आया, खत्ती मासी आई या नौरीन आई, रुखसाना आई, बच्चों के पेपर वगैरह चेंज करना होता है वो करती हूँ, बच्चों के बाल सही बने नहीं बने, यूनिफॉर्म गंदा है या नहीं, सब कुछ। लड़कियां बड़ी होंगी क्लिफ्टन जाएंगी, जहाँ पे जो ना ईदी साहब की बड़ी बेटी कुबरा ईदी संभालती है। लियारी में भी टैलेंट बहुत है, लियारी की औरतों में, लड़कियों में बहुत है, अगर इनको कोई आगे करे तो। लियारी में टैलेंट बहुत है, गुर्बत भी है, लियारी में गुर्बत भी बहुत है, क्या कह सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि कोई कहता है कि मुझे पायलट अगर बनना है, मुझे इंजीनियर बननी है, अगर कोई मुझे एरोस्टेस बननी है तो मेरे पास है, मैं उनके लिए कोशिश करूँगी, उनके लिए मेहनत करूँगी, क्योंकि ताकि ये मैसेज जाए कि ये लियारी की बच्चियाँ। और घर में बहुत कम मैं टाइम देती हूँ क्योंकि घर वाले भी समझते हैं इन चीज़ों को। इवन का शगुफ्ता मेरी बहन वो डरती बहुत है इन चीज़ों से, क्या हो गया अगर एक फायरिंग भी हो जाए तो वो बहुत डरती है कि जल्दी आ जाओ, खैरियत से आ जाओ। आजकल ज़्यादातर लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ है और हमारी लियारी में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें इतना बोझ बच्चों की किताबें देके, जितना बच्चे का वजन नहीं है उतनी उसकी किताबें। तो इन्होंने तालीम को तो मेरे ख्याल से जरिया मुआश बनाया हुआ है। हर टीचर के पास कोचिंग खुला हुआ है, आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड उसी में आएगा क्योंकि वो आपके पास पढ़ता है। जब तक दर्स और तदरीस से वाबस्ता थी, मैं क्लास में जाती थी तो बच्चे बड़े खुश होते थे, ये चीज मैंने नोट की, चाहे वो लियारी के बच्चे हों चाहे वो औरंगी टाउन के बच्चे हों। जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो मेरे साथी मुझे कहने लगे कि स्टाफ रूम अब सूना हो जाएगा आपके बगैर, अपनी तालीम को हासिल करके घर की चार दीवारी में उसको बंद ना करें। नबी गुशा के अन्य जनक जो आने के यहाँ ज्यादा बेमाना मोशा तालीम हासिल बेकना हमें जो तक भी आणि बाज चीज़ांनी सहूलती ब्रिटिश ने कोर्स खुद करना, वांत खुद करना, दिगरा मालिक खुद करना, सिलाई कढ़ाई सिक्के खुद करना। जेनेक भी होती तो का जोशी दिली पैदा लेकना के कुना कसिकरा बोतोर सा अगर ये रोड तो का बच्चे भी जैसे रह गई बचका निशाना बशाना आ भी बुरुआ। बिलावल भुट्टो साहब के साथ इजाज़त में हम लोग जब आए तो मेरे लिए ये यादगार लम्हा है। इन्होंने बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी है क्योंकि इस वजह से दी है क्योंकि मैं लियारी की बेटी हूँ। जैसे ही सुबह होती है क्योंकि लोग ये नहीं देखते मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ, वो 7 बजे भी आ जाती हैं, तो मुझे उनकर उनकी बातें सुनना ज़रूरी। लियारी का जो इमेज है हर एक के सामने वो नेगेटिव है। मैं जहाँ बैठती हूँ मेरी ख्वाहिश यही होती है कि पहले मेरा काम यही है कि लियारी का जो इमेज है वो सॉफ्ट इमेज रहे। तो अभी ये है कि हमारी जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, जो पढ़ी लिखी हमारी ख़वातीन हैं, मैं समझती हूँ कि बाहर के मुकाबले में ये ख़वातीन किसी से कम नहीं है। वो अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को बिठाएं वो उनका मुकाबला कर सकती हैं।